बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गोमन। नाज़रीन, पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब, जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में जब पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होती है और पाकिस्तान वापस आते ही तीनों तर्ज की कप्तानी से रिजाइन किया था। हालांकि जो अंदर की खबर है वो यह है कि उनको रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया गया था, तो उनकी कप्तानी जो उनसे छीनी गई थी, इसके ऊपर जो भारतीय जादूगर स्पिनर हैं हरभजन सिंह, वो पहली दफा खुलकर बोले हैं और उन्होंने किंग बाबर आजम से जो कप्तानी ली गई और फिर पाकिस्तान टीम जनाब जो दौरा ऑस्ट्रेलिया और दौरा न्यूजीलैंड के ऊपर शिकस्त से दो चार हुई, तो पाकिस्तान टीम का जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है उसका पोस्टमार्टम जो है वो चंद जुमलों के अंदर कर दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज करते हुए उन्होंने जनाब पाकिस्तान टीम के अंदर जो बगावत की खबरें आ रही थी उनकी भी तस्दीक जो है वो कर दी है। सो ऑल इन ऑल हरभजन सिंह ने किस तरह से बाबर आजम के हक में बात की और फिर जनाब पाकिस्तान टीम के अंदर जो बगावत की खबरें आ रही थी उसके बारे में बात की, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा मोहम्मद हफीज जो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं और जिनके डायरेक्टर होते हुए पहले पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3-0 से सीरीज जो है वो हारनी पड़ी, बाद में T20 जो पाकिस्तान का जनाब एक मेन वेपन है वहां पर भी पहले 4 मैचेस के अंदर पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो आज उनकी जनाब जो एक्टिंग चेयरमैन पीसीबी हैं शाह खावर साहब, उनके साथ मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने जनाब एक नई लड़ाई का आगाज जो है वो पाकिस्तान के 2 सीनियर तरीन खिलाड़ी जो हैं उनके साथ कर दिया है। हालांकि जो खबरें कुछ दिन पहले आई थी वो बिल्कुल मोहम्मद हफीज ने जो आज जनाब रिपोर्ट जमा करवाई है या जो जनाब इनफॉर्मल सेशन आप कह सकते हैं कि उसके अंदर डिस्कशन की है, उससे कंट्राडिक्ट कर रही थी। सो आज किस तरह से मोहम्मद हफीज ने एक नई जंग का आगाज किया है यह भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जनाब किंग बाबर आजम, ये जनाब जो टाइटल है वो पाकिस्तान के साथ साथ जो इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने भी बाबर आजम को दिया था, लेकिन अब जनाब ये टाइटल जो है वो बाबर आजम से ऑफिशियली वापस ले लिया गया है। और विराट कोहली जो पहले ही क्रिकेट के किंग थे और बाबर आजम उनको रिप्लेस करते हुए नजर आ रहे थे, अब जनाब बाबर आजम से किंग का टाइटल जो है वो लेकर विराट कोहली को दोबारा से सौंप दिया गया है कि भाईजान आप ही किंग हैं और आप वाहिद किंग हैं। सो जनाब ये सब कुछ किस तरह से हुआ है ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है, लेकिन उससे पहले अगर जनाब पीएसएल की बात कर ली जाए तो पीएसएल सीजन 9 का आगाज जो है वो 17 फरवरी को लाहौर में होना है। शेड्यूल मैं आपके साथ इसी चैनल पर शेयर कर चुका हूं और कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने ये खबर रखी थी कि जनाब 26 जनवरी को जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है इंजर्ड खिलाड़ियों का और वो खिलाड़ी जो जनाब इंटरनेशनल ड्यूटीज की वजह से पीएसएल में इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए 26 जनवरी को जनाब पहले जो ड्राफ्ट है वो होना था, लेकिन अब इसको अगेन चेंज कर दिया गया है और 29 जनवरी को अब पीएसएल सीजन 9 का जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है वो ऑनलाइन जनाब किया जाएगा और उसके अंदर जो 6 की 6 फ्रेंचाइजीज हैं वो अपनी रिप्लेसमेंट पिक्स जो हैं वो ले सकती हैं। अब आते हैं जनाब जो बाबर आजम से किंग का टाइटल लिया गया। देखें 2020 में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो कोविड की वजह से बहुत कम खेली गई थी और 2021 में और 2022 में जो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे वो थे पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम। लेकिन इस दफा 2023 में जो जनाब क्रिकेटर्स बने हैं जनाब सबसे बेहतरीन, उनको देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाड़ी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ, हम जो पाकिस्तानी हैं वो इस बात पर खुशी मना सकते हैं कि पाकिस्तानी नियाद ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन जो उस्मान ख्वाजा हैं उनको टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का रिकॉर्ड जो इजाज़ है वो हासिल हुआ है और उनको अवार्ड दिया गया है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं और पाकिस्तान के साथ उनका जनाब जो ताल्लुक है वो बस इतना ही है कि ये पाकिस्तानी नियाद हैं। और इसके बाद अगर जनाब जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात की जाए तो वो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस बने हैं
जिनकी क़यादत में ऑस्ट्रेलिया ने जनाब पहले जुलाई में जनाब WTC चैंपियनशिप का फाइनल जीता भारत से, और फिर जनाब 19 नवंबर को भारत को उसके घर में जनाब उन्होंने शिकस्त दी और वर्ल्ड चैंपियन का जो ताज है वो ऑस्ट्रेलिया ने पहना। और चूंकि जनाब पैट कमिंस जो है उनकी कप्तानी में ये जीते, तो इसीलिए ODI जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो जनाब पैट कमिंस को मिला है, जो लास्ट ईयर बाबर आजम को मिला था। और इसके अलावा 2021 और 2022 में ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड था वो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को मिला था। लेकिन अब जनाब जो ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो भारत के विराट कोहली को दोबारा मिल चुका है। और 2019 में भारतीय जनाब जो करंट कप्तान है रोहित शर्मा, उनको ये अवार्ड मिला था। सो एक लंबे अरसे के बाद दोबारा भारत जो है उसकी जनाब ICC अवार्ड्स के अंदर वापसी हुई है। और वापसी भी ऐसी हुई है कि जनाब आप टेस्ट टीम उठाकर देखें, आप T20 टीम ऑफ द ईयर उठाकर देखें या ODI टीम ऑफ द ईयर उठाकर देखें, हर जगह पे आपको भारत 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 और सिर्फ भारत ही नजर आ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी बायसनेस भी है, जो मैं आपके साथ विद फैक्ट्स जनाब एक वीडियो के अंदर शेयर कर चुका हूं। लेकिन जनाब जो किंग कोहली हैं, जिनके लिए 2023 जो है वो बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर था, क्योंकि 2019 से लेकर 2022 तक रफ पैच था विराट कोहली का। और अफगानिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने T20 एशिया कप में सेंचुरी दागी थी, उसके बाद विराट कोहली जो है उनका दोबारा से जनाब जो आगाज है वो हुआ था। और फिर अल्टीमेटली 2023 का जो ODI किंग है वो जनाब बाबर आजम मजीद नहीं रहे, बल्कि विराट कोहली बन चुके हैं। सो विराट कोहली के लिए खुशखबरी है, हालांकि इस वक्त जनाब वो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। आज इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच का पहला दिन था, और चूंकि जो विराट कोहली हैं उन्होंने ब्रेक ली हुई है पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए, तो हम होप करते हैं कि जिस वजह से उन्होंने ब्रेक ली थी, क्योंकि जो वजह मेरे तक पहुंची है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। और इस सिचुएशन में बहुत कम प्लेयर होते हैं जो कि अपने आप को दोबारा से जनाब गैदर करें, अपने आप की एनर्जी जो है वो दोबारा से बहाल करें, क्योंकि इसके बाद खिलाड़ी या कोई आम इंसान जो होता है वो उठने से कासिर होता है। लेकिन विराट कोहली जिस तरह से कमबैक कर चुके हैं माजी में, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि विराट कोहली अगेन जनाब जो कमबैक है वो करेंगे और बेहतरीन अंदाज में कमबैक करेंगे। लेकिन राइट नाउ जनाब पाकिस्तानियों के ऊपर जो बिजलियां वो गिरी हैं कि बाबर आजम इज नो मोर अ किंग इन ODI क्रिकेट। सो जनाब इस तरह से विराट कोहली को जनाब जो किंग का टाइटल है वो दोबारा से वापस मिला है। अब आते हैं जनाब हरभजन सिंह ने क्या स्टेटमेंट दिया, और उसके बाद मोहम्मद हफीज ने जो नई लड़ाई का आगाज किया है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखें, पाकिस्तान को एशिया कप में नाकामी हुई, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2023 में नाकामी हुई, और वर्ल्ड कप के दौरान जो सिनेरियो डेवलप हुआ था कि वर्ल्ड कप आगाज होने से पहले, या यूं कहें कि जब पाकिस्तान ने हैदराबाद के लिए उड़ान भरनी थी, तो उससे एक रात पहले पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से खबर आई थी कि जनाब खिलाड़ियों के साइन हो गए हैं। लेकिन ड्यूरिंग वर्ल्ड कप फिर यह बात सामने आई कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको होल्ड कर लिया गया है और खिलाड़ियों के अभी तक जो साइन है वो नहीं हुए। और बाद में बाबर आजम के जो स्क्रीनशॉट है वो जनाब एक टेलीविजन चैनल के ऊपर चलाए गए, और उस सहाफी जिसने वो स्क्रीनशॉट हासिल किए और फिर जब उसको लिंक अप किया गया तो डायरेक्ट ये चीज सामने आई कि ज़का अशरफ साहब जो हैं वो मुबैना तौर पर इस सारी चीज को जनाब पीछे से बैक कर रहे थे, और ज़का अशरफ साहब ने जो बाबर आजम है उनके स्क्रीनशॉट जो हैं वो लीक करवाए थे। इसके बाद बाबर आजम की टीम जो है वो जनाब वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल नहीं खेल पाती, और पाकिस्तान जब वापस आती है तो उसी वक्त ये क्या सहराइयाँ हो रही थी कि बाबर आजम से जनाब जो एक कप्तानी है वो वापस ली जाएगी और दूसरा उनको रेस्ट भी जो है वो करवाई जाएगी। लेकिन बाबर आजम ने जनाब रेस्ट करने से इनकार कर दिया, और जो कप्तानी है वो अल्टीमेटली उनसे ले ली गई, और कप्तानी ऐसी ली गई कि बाद में पाकिस्तान को जनाब शिकस्त खानी पड़ी ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि नए कप्तान थे, एक जनाब मुश्किल फॉर्मेट था, पाकिस्तान जनाब पिछले 28 साल से वहां से ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक भी टेस्ट मैच जो है वो जीता हुआ नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर समहाउ एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो है वो खेली, चाहे रिजल्ट 3-0 ही क्यों ना
आया, लेकिन पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं जनाब कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली। पहले टेस्ट मैच को छोड़कर अगर दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान वहां पर जनाब कहीं ना कहीं अपर हैंड जो है वो एक वक्त में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ले चुका था। लेकिन जनाब पाकिस्तान 3-0 के बाद न्यूजीलैंड जाता है और न्यूजीलैंड में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अच्छे दिन जो हैं वो शुरू होंगे, लेकिन पाकिस्तान वहां पर पहले 4 जो T20 मैचेस थे उनमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहता है और न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान को हर फील्ड के अंदर, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, उसके अंदर जनाब उड़ा कर रख देता है। और अब इसी हवाले से हरभजन सिंह ने बात की है। हरभजन सिंह इस वक्त जनाब IL T20 के लिए दुबई के अंदर मौजूद हैं और हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी जो हैं सलीम खालिक साहब, जो कि बड़ी इनसाइड न्यूज़ लेकर आते हैं, उन्होंने हरभजन सिंह के साथ बात की है। एक्सप्रेस न्यूज़ और क्रिकेट पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा उनका जनाब जो वीडियो है वो भी जारी किया गया और एक्सप्रेस न्यूज़ ने जो खबर दी है उसकी हेडलाइन जो है उसमें हरभजन सिंह के हवाले से यह लिखा गया है, क़यादत की तब्दीली पाकिस्तान टीम को पीछे ले गई। और फिर जब आप खबर को जाकर पढ़ते हैं तो फिर वहां पर जनाब हरभजन सिंह ने कहा कि क़यादत की तब्दीली का फैसला दुरुस्त वक्त पर नहीं किया गया। कोई एक फैसला कभी कभार आपको बहुत पीछे ले जाता है। शायद यह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी ऐसा साबित हुआ। अब टीम का कॉन्फिडेंस नीचे था, प्लस टीम यूनिटी ब्रेकडाउन की गई। ये गाहे बगाहे हम चीजें आपके सामने रख चुके हैं कि किस तरह से जो मैनेजमेंट के लोग हैं, किस तरह से जनाब जो पावर कंट्रोल करने वाले लोग हैं, उन्होंने खिलाड़ियों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा किया। तो उसी चीज की जानिब जो इंडिकेशन है वो इन्होंने दी कि कप्तानी चेंज हुई और उस कप्तानी के बाद रिजल्ट क्या आए, पाकिस्तान के हक में बिल्कुल भी नहीं आए। टेस्ट क्रिकेट को साइड पर रख दे कि मुश्किल जनाब टूर था, लेकिन T20 तो पाकिस्तान की मेन फील्ड है, मेन वेपन है। पाकिस्तान यहां पर बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज बड़े अच्छे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के टूर के ऊपर रिसोर्सेज को बेहतर अंदाज में जनाब इस्तेमाल नहीं किया गया। और उसके बाद जो खतरनाक बात की जनाब हरभजन सिंह ने, वो लिखते हैं कि जनाब पाकिस्तान की टीम जो है उसके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से ये क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब इस अंडर परफॉर्म को आप लिंक अप करें, कड़ी को कड़ी से मिलाएं तो आपको समझ लगेगी कि ये इन्होंने क्या बात की है। अंडर परफॉर्म खिलाड़ी कब करते हैं? जब वो किसी को नीचे गिराना चाह रहे होते हैं। ये जनाब इनडायरेक्टली उन्होंने बात कर भी दी है और समझा भी दी है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर चल क्या रहा है। और उसके बाद जनाब आज खबर आई कि पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ साहब की मुलाकात हुई है। जनाब शाह खावर साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन हैं, और यहां पर मोहम्मद हफीज़ ने 2 बातें की। एक तो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हवाले से गुफ्तगू की कि जनाब मेरे कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ का जो डायरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट था वो 15 दिसंबर का खत्म हो चुका है। और फिर क्रिकेट पाकिस्तान ने ही जनाब एक खबर लगाई थी जिसमें कहा गया था कि जो $300 इनको डेली अलाउंस मिलता था वो भी इनको पे नहीं किया गया, इनकी अमाउंट जो है वो होल्ड पर है। और इसके अलावा ज़का अशरफ साहब ने कोशिश की कि मोहम्मद हफीज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको 3 साल तक बढ़ा दिया जाए, लेकिन IPC मिनिस्ट्री जो है उसने मना कर दिया था, उसने रिजेक्ट कर दिया था ये प्रपोजल। तो आज भी जनाब मीटिंग में यही चीज जो है वो डिस्कस की गई। इसके अलावा पाकिस्तान टीम को जो नाकामियां मिली हैं उसके हवाले से यह कहा कि खिलाड़ियों का फोकस नहीं था, खिलाड़ी लीग क्रिकेट के बारे में सोच रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि यार देखूं तो सही कौन कौन सा खिलाड़ी कहां पे जनाब लीग क्रिकेट के बारे में सोच रहा है। तो पहला नाम जेहन में आया शाहीन शाह अफरीदी, IL T20 के बारे में सोच रहे थे। दूसरा नाम सामने आया जनाब बाबर आजम, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। तीसरा आया रिजवान, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। चौथा आया मोहम्मद वसीम जूनियर, उनका भी शायद गालिबन BPL के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। देन आजम खान, उनका जनाब IL T20 के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। फिर फ़खर जमान है, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट था। देन जनाब टीम में और कौन सा खिलाड़ी था? बाकी तो कोई नहीं थे, बाकी तो जो खेलने के लिए गए हैं। या जमान का कॉन्ट्रैक्ट था, तो जूनियर प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था। सीनियर्स के बारे में तो क्रिकेट पाकिस्तान ने यह खबर दी थी कि बाबर और शाहीन खिलाड़ियों को फोकस करने का कह रहे थे कि आप करंटली जो सीरीज खेल रहे हैं इसके ऊपर फोकस करें। लेकिन पिछले चंद माह से जो गंद जनाब क्रिकेट बोर्ड के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने टीम के अंदर इंजेक्ट किया था ना, वही गंद जो है वो अब इनको जनाब इनके सामने आया है। और अब ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ, बल्कि खिलाड़ी डीफोकस थे। तो भाईजान कॉन्ट्रैक्ट के मामले पे तो सारा इशू जो क्रिएट हुआ था वो सुनने में आया कि मोहम्मद हफीज की वजह से हुआ था,
कि ज़का अशरफ साहब ये चाह रहे थे कि उनके जाने से पहले पहले कुछ T10 लीग के जो एग्जीबिशन मैचेस हैं वो करवा लिए जाएं, ताकि जो T10 लीग का बानी है और जो पायनीर का क्रेडिट है वो हमेशा मेरे जुम्मे पर रहे, और मैं हमेशा इस चीज़ को जनाब अपने जो कंधे हैं उनके ऊपर स्टार की तरह सजाए रखूंगा। मैंने T10 लीग करवाई थी, और फिर आप खिलाड़ियों को कह रहे थे कि जनाब आप एग्जीबिशन मैचेस में हिस्सा लें, आप अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको जनाब छोड़ दें। तो इस तरह से खिलाड़ी डी फोकस थे, आपकी अपनी नाअहली थी। इसके अलावा जनाब आपने जो अपने चहीते एक्सपेरिमेंट्स किए थे ना, वो आपके फेल हुए हैं, और एक्सपेरिमेंट्स भी ऐसे फेल हुए कि आप एक तो नए लड़कों को चांस दे रहे हैं, जो कि वेल एंड गुड, बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर उनके ऊपर डबल प्रेशर पुट कर रहे हैं कि आप पहले 3 टॉस जीतते हैं, और टॉस जीतकर आप अपने खिलाड़ियों को फ्रीली जनाब टाइम देने की बजाय और फ्री इन्वायरमेंट देने की बजाय उनको जनाब अंडर प्रेशर कर देते हैं। पहले मैच में 226 खाते हैं, दूसरे में 194, और तीसरे में 224 रन जो हैं वो आपके बॉलर खा लेते हैं। तो बैट्समैन भला जनाब आपका क्या करेगा, क्योंकि आपके मेन एक्सपेरिमेंट तो बैटिंग अप्रोच में थे और बैटिंग एक्सपेरिमेंट्स आपके फेल हुए। सो अब आप जनाब ये कहें कि हमारे एक्सपेरिमेंट फेल हुए, आप ये कह रहे हैं कि खिलाड़ी डी फोकस थे, इस वजह से शिकस्त जो है वो मिली है, तो आप जनाब जो अपने आप को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, यह हम होने नहीं देंगे। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हम करते रहेंगे, जहां पे आप अच्छा करेंगे, मोहम्मद हफीज साहब के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट भी हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे, वहां पर तारीफ करेंगे, लेकिन जहां पर जनाब आपकी गलतियां होंगी उसकी निशानदाही भी हम करते रहेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।